प्रतीक्षा। लास्ट टाइम मैंने आपको फिंगर्स की प्रैक्टिस करने को बोला था कि फिंगर्स किस तरह से आप चलाओगे, आपने प्रैक्टिस करी। आज मैं आपको बेस, आपको बताइए कि बेस किस तरह से बचेगा। देखिए, टिंग टोंग टिंग टिंग टोंग टिंग टिंग टोंग टिंग टिंग टोंग टिंग टिंग। ठीक है, अब आपका आता है कि अब आप फिंगर्स मैंने बताई थी लास्ट लेसन में। अब आपको आता है कि अब आप दोनों हाथों को कंबाइन किस तरह से करोगे। तो आज मैं वो तरीका बताऊंगी कंबाइन किस तरह से, क्योंकि कॉम्बिनेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है सबको। मोस्टली मेरे पास कमेंट से ही आ रहा है कि कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम है। तो किस तरह से होगा, देखिए, सबसे पहले आप अपना बेस बजाओगे। बेस आपका क्या है, ये है डोंग टिंग डोंग टिंग। मैंने स्पेशली बोला है जब भी आप अपना बेस बजाओ डिंग डोंग टिंग डिंग डोंग, इसके लिए एटलीस्ट आप 10 मिनट तक आप प्रैक्टिस कीजिए कंटिन्यू बेस की सिर्फ, क्योंकि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप कैसे बजा पाओगे। इसलिए जब तक आप 10 मिनट तक अपना हाथ कंटिन्यू चलाते रहिए। देन फिंगर, अब आते हैं, क्योंकि इसको रोकेंगे नहीं। जब आप फिंगर चलाओगे तो आप इसको रोकोगे नहीं, इस हाथ को, यानी कि अपने बेस को रोकोगे नहीं। किस तरह से, डिंग डोंग डिंग डोंग डोंग डोंग। स्टार्टिंग में गलत होगा, यानी कि कुछ भी हो सकता है वो, यानी कि वो बजेगा नहीं हाथ या बेस आपका। जब आपके फिंगर्स गलत हो जाए, जब आप जैसे आप बजा रहे हो और आपका हाथ चलते चलते ये वाला हाथ गलत बजने लगे, तो आपको सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है। आप सबसे पहला पॉइंटर काफ़ी आपके काम भी आएगा कि आप अपना बेस ना बिगड़ने दो, क्योंकि अगर आपका बेस बिगड़ जाएगा तो फिंगर्स नहीं बचेगी। ठीक है, आप ये बजा रहे हो तो ये कंटिन्यू ऐसे, ये नहीं कि फिंगर बजाने के टाइम आपका सिर्फ डिंग डिंग ऐसे पड़ा, ऐसे नहीं आना चाहिए। देन आपका इस तरह से। और जैसे आप बोलते हो कि आपकी जैसी ढोलक नहीं आ रही है, इस तरह की ढोलक नहीं आ रही है, इसके लिए जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहोगे तब आपको आएगा समझ में। ठीक है, प्रैक्टिस करने से ही आता है। अच्छा, आज मैं आपको एक सॉन्ग पे बताऊंगी जिस पर आप प्रैक्टिस करोगे। तो सावन है तो फिर भोले बाबा का ही सॉन्ग रहेगा, भजन है। तो आज आप लोग उसकी सॉन्ग पर प्रैक्टिस करोगे। ओके, और मेरी एक रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से कि जब भी आप जो ढोलक मेरे से सीख रहे हो, तो ऐसा तो नहीं कि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि एक ही बार में सबको आ जाता है, या कुछ है, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर मेंशन करके दो कि आपको कितना परसेंट आपको ढोलक आने लगा है। क्योंकि मेन बात होती है ना कि हम तो आपको सिखा रहे हैं, मैं तो आपको सिखा रही हूँ, बट आपको कितना समझ में आ रहा है ये भी आप मुझे प्लीज़ मेंशन करके दो। ओके, तो अब मैं आपको एक भजन पे बताऊंगी और आप इसी की प्रैक्टिस करोगे। क्या खिलाया जाए और क्या पिलाया जाए, बोल भोलेनाथ जी क्या भोग लगाया जाए, बोल भोलेनाथ जी क्या भोग लगाया जाए, कैसे मनाया जाए और कैसे रिझाया जाए, बोल भोलेनाथ जी क्या भोग लगाया जाए, अरे बोल भोलेनाथ जी क्या भोग लगाया जाए।
और मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।